नमस्ते सर, कैसे हो आप? बढ़िया जी बढ़िया। आप बताओ जी कैसे हो? बढ़िया भाई साहब। आज दूसरी बार मौका मिला आपके यहाँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। और आपका एक वीडियो पहले बनाया था, अच्छा चला था जी और इसका हाँ, भी आपने अच्छा तब मैंने फार्म का नया इनोग्रेशन किया था, तब आपने पिछले साल आई थिंक अगस्त वाली मंडी है ना? हाँ जी वो अच्छा चला था और लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया वीडियो। जी भाई साहब। इस बार अभी आपने क्या नया किया है बताओ जरा थोड़ा सा। नया तो अभी अपन तो कौन होते हैं, ऊपर वाले की दया है जी। सही बात है। तो ये अभी हमारे पास तो बॉडी थी जब आपने वीडियो बनाई थी, तब ये देवराज से प्रेग्नेंट थी, रनिया वाले से। रनिया वाले से तो वो अभी इसकी बच्ची है जी, देवराज रनिया की। देवराज रनिया की बच्ची है। बिल्कुल, हमारी खुद की कवरिंग हमने खुद करवाई थी घोड़ी, ओके। और वो बच्चा अपने फार्म पे पैदा हुआ, बच्ची है जी। बच्ची है ना? इलाही नाम है रखा है हमने उसका जी। इलाही। इलाही, यस। जो इलाही मतलब कि जो एक कुदरत की देन होती है। तो आपके कोई सरदारों में कोई शब्द है क्या ऐसा? नहीं, इलाही मतलब जैसे हम इलाही बानी बोल देते हैं, अच्छा अच्छा। भी जो कुदरत की तरफ से आई हुई चीज़ है, अच्छा अच्छा। तो वैसे उसका नाम इलाही रखा है। इलाही है जी। मतलब आप इसको कुदरती वो मानते हो? मैं तो बोलता हूँ जी कि बच्ची की जो खूबसूरती है, बनावट आई है जी, हाँ। बहुत एक चीज़ होती है बोलने के लिए, एक चीज़ होती है कि आपके पास कोई जो असली में तो दूसरा आदमी आके बोलता है। अब बच्ची की आप कान कनौती कंडीशंस देखो जी, तो मतलब देवराज के बच्चों में सा मतलब आपको मिलेगा कि एक बहुत ही एक विलक्षणता जैसा रिजल्ट आया है उसमें, अलग ही। तो देवराज की खुद की क्या हाइट है अभी? ऐसा 65 होगी जी। 65 होगी। बिल्कुल जी। हमने मेजर तो नहीं की, पर साथ रुक के देखा है तो आइडिया 64 का है जी, 65 का, सॉरी। तो इसकी घोड़ी की क्या हाइट होगी अभी? बॉडी की 61 हाइट है जी। 61? बिल्कुल जी। बॉडी का नाम? बॉडी का इमानत नाम है जी, अमानत। अमानत जी। उम्र इसकी? बॉडी की उम्र 11 साल के आसपास है जी, 11-12 साल के आसपास। बॉडी कौन सी है से? ये स्वादी मटलाइन की घोड़ी है जी। बॉडी मतलब बिल्कुल। तो कलर में क्या कुमैत है क्या? एक कुमैत कलर है भाई साहब, प्योर। कुमैत कलर। और इसके सुम वगैरह देखो आप जी, पैरों की बनतर, मतलब घोड़ों में भी मेल्स में जो स्टाइल ना उतने सुम मोटे उनके नहीं होते। अच्छा अच्छा। तो यही चीज़ इसने अपने, अगर आप बच्ची की देखोगे, अभी बच्ची 10 मार्च को 3 महीने की होनी है जी, 10 दिसंबर का जन्म है बच्ची का। तो आप वो चीज़ देखो कि बच्ची में भी उतनी मजबूती आई है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर देखो आप बच्ची का जी, है ना? कलर क्या है इसका बच्ची का? वैसा बच्ची या तो कमैत कलर कर जाएगी या ब्लैक निकल जाएगी। तो अब यानी कि कुछ कहा नहीं जा सकता? अभी मेरी समझ के बाहर है जी, समझ से बाहर है। अपनी समझ के बाहर है। बिकॉज मैंने अभी देखो जो उसका फेस के नीचे से कलर आना शुरू हुआ, ब्लैक कलर दिख रहा है जी पूरा शेड। अच्छा अच्छा। बिल्कुल। तो माँ कुमैद हो गई इसकी? ये माँ कुमैद है, बिल्कुल। लाल कुमैद। हाँ जी। और वो देवराज काला है जी। देवराज काला है, माथे पट्टे 3 पर वाइट है उसके। 3 पैर वाइट है, माथे पट्टा है। बिल्कुल जी। अच्छा, इसके क्या आएगा मतलब मार्किंग इस बच्ची की क्या आएगी? बच्ची की तो मार्किंग अब देखो जी आपके सामने ही है बस। तो एक जो बच्चा होता है वो कितनी बार कलर बदल लेता है यानी कि? एक डिपेंड्स करता है कलर कौन सा है जी। जैसे हाँ। ग्रे कलर होते हैं, तो ग्रे कलर तो बच्चा मतलब अलग अलग टाइम में अलग अलग 5-6 साल तक कलर चेंज करता है जी, है ना? जैसे भी कुमैत कलर है, ये 2 बार चेंज कर जाता है जी। पैदा होते टाइम कुछ और होता है, फिर धीरे धीरे इसकी जो लेग्स हैं वाइट पैदा होता है जब कुमैत बच्चा पैदा होता है, तो जो बाद में लेग्स हैं वो ब्लैक हो जाती हैं, और ऊपर से ऐसे रेडिश कलर आना शुरू हो जाता है। एक बार ब्लैक निकाल के कुमैत आता है। मतलब आप एक बार नहीं बोल सकते कि ये बच्चा 2 ही कलर लाएगा, 4 लाएगा। इट डिपेंड्स। एक जैसे नीला कलर का तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, नीले 2 से होते हैं, या ब्लैक से या रेड से। ओके। अब ये बच्ची ऐसे भी ऊपर देखो आप, जादों से वाइट बाल भी उठा रही है, तो ये भी हो सकता है पहले वाइट उठा रही है। और ये बाल भी मेरे को कुछ अलग कलर के लग रहे हैं शायद, है ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा, उसके आप कब लेके थे उस घोड़ी को वहाँ पे रनिया वाले को? ये हमने पिछले साल कवर करवाई थी जी, दिसंबर के लास्ट में थे। अच्छा, आप खुद ही गए थे वहाँ? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, क्या हमने खुद बॉडी कवर करवाई है जी वहाँ पे? बिल्कुल। क्या प्रोसेस होता है वहाँ पे, थोड़ा बताओगे? नहीं, वो तो ये देखो, वो तो भाई साहब ऐसा है कि जो नॉर्मल हर घोड़े का है कि आपने घोड़ी कवर करानी है, 51,000 फीस है, अच्छा। और हमने 51,000 दिया था। तो ये घोड़ी हमारी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट नहीं रही थी। अच्छा। तो फिर पहले हमने कराई थी मीटिंग शायद अक्टूबर लास्ट में, और फिर हमने दिसंबर लास्ट में मीटिंग करवाई, तो घोड़ी ने कंसीव कर ली थी बच्ची है जी। ऐसा मतलब कोई डिफिकल्ट नहीं, हमें कोई डिफिकल्टी नहीं आई। अच्छा, बहुत अच्छा है जी, उनका कोई रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है जी। अच्छा। तो जैसे घोड़ी की उम्र वगैरह का कैसे अंदाज़ा लगाते हो आप, यानी कि जैसे कि? घोड़ी की तो उम्र सर दांतों से ही देख सकते हो आप। नहीं, जैसे कि मैंने बहुत सी बार देखा है कि जैसे कि 2 दांत घोड़ी होने वाली है जी, जैसे हुई नहीं है, हाँ, और उस बंदे के घर पे जाके हो जाती है। हाँ जी। तो सर 2 दांत देखो, अभी जो
एवरेज एज है 2 दांत होने की 30 मंथ्स है। तो 30 मंथ में अपना बच्चा, नहीं सॉरी 2.5 साल का हो गया है ना, हाँ तो 30 मंथ ही हो गया। तो 30 मंथ एवरेज है कि जहाँ पे जाके बच्चा 2 दांत होता है। तो कई बच्चे होते हैं कि जो 32 मंथ भी ले जाते हैं, कई बच्चे होते हैं 29 मंथ में निकाल आता है। तो इससे ज़्यादा वेरिएशन चेंज नहीं होगा। जैसे अभी सिगड़ी होती है और वो बच्ची के आप 4 दांत देखोगे, ठीक है जी, मुंह में, फिर जब बच्चा सिगड़ी निकालता है, ठीक है, सिगड़ी निकालेगा 8 महीने का बच्चा, कोई बच्चा 8 में शुरू कर लेता है, कोई 9 में, और बहुत ही रेयर है कोई बच्चा 11th मंथ में भी जाकर शुरू कर लेता है। 11th मंथ में भी जा सिगड़ी कोई बहुत रेयर है। मेरे पास एक बच्चा था जी, उसने 11वें महीने में जाकर सिगड़ी रखा था। देखो अब हम लोगों को तो झूठ बोल सकते हैं, पर जो चीज़ हमारे घर में पैदा हुई है हम अपने आप को कैसे झूठ नहीं, पर जैसे कि होता क्या है ना कि मंडी में या बहुत सारी जगहों पे जी उम्र का अंदाजा नहीं लग पाता है कि नहीं, क्या उम्र का अंदाजा कैसे लगाएं। जब बच्चा सिगड़ी कंप्लीट कर जाता है ना, तो सिगड़ी कंप्लीट के बाद 2 दांत होने तक वो एक बहुत बड़ा टाइम गैप है जिसके अंदर आप उम्र का अंदाज़ा बहुत कम लगता है। अच्छा। तो उस टाइम क्या है कि सिगड़ी कंप्लीट है, कोई नया दांत आना नहीं है, सिर्फ दांतों का साइज़ थोड़ा बहुत वेरिएशन होती है। और जब तक 2 दांत नहीं होता तो उस टाइम बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। कई लोग 26-27 महीने के बच्चे को 14 महीने का ही बोल देते हैं। तो वो तो सर जिसने झूठ बोलना है वो तो बोलेगा, जिसको झूठ बोलना है उसका तो कोई जैसे नहीं। 2 दांत हो गया जी 2.5 साल में, फिर 3.5 साल में 4 दांत हो जाता है, 5 साल में बजारे लग जाता है। तो अभी आपके स्टेट फार्म पे कितने क्या घोड़े बच्चे वगैरह रख रखे हैं आपने, यानी कि टोटल? मेरे पास 10-11 बच्चे हैं। 10-11 यही घोड़ी की बच्ची है मेरे पास। अभी 6 मई को उसमें 2 साल की होना है। और 6 मई को? हाँ 6 मई को 2 साल की होना है। अच्छा। और अपनी माँ से ऊंची निकल गई है, माँ से ऊपर निकल गई। हाँ जी, 61+ हाइट है इसी टाइम। अभी आप सोच लो कि 21 महीने के आसपास होगी जी बच्ची को। तो वैसे सही हाइट है जो नापने का जो तरीका है, यानी कि कहाँ से और किस जगह से नापनी चाहिए? भाई साहब सही हाइट तो देखो जी, अगर अब फिर दो चीज़ें हैं जी, हाँ है ना। जैसे ओवरऑल मतलब एक कॉमन होता है जो कॉमनली हम लोग हाइट मेजर करते हैं, वो तो हम क्या करते हैं, हम धरती से लगाएंगे यहाँ से, अच्छा, और जो स्टिक होती है वो यहाँ पे आएगी। इसको हम हन्ना बोलते हैं। हन्ना बिल्कुल, पंजाबी में तो हम हन्ना बोलते हैं, आई डोंट नो कि अदर लैंग्वेज में आप इसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे आएगी, और ये यहाँ पे क्या है कि आप ऐसा स्टिक रखोगे और यहाँ से स्टिक ऐसे जाएगी। अच्छा। तो वो सही हाइट मेजरमेंट कैसा है कि यहाँ से स्टिक लेके और ऐसा पूरा, जिसको हम बोलते हैं स्टिक वाली हाइट। अब जब आप एंची टेप लगाते हो, आप यहाँ से लेके ऐसे एंची टेप लगाते हो, तो ये जो कर्व बनता है, ये हाइट का डिफरेंस बढ़ जाता है स्टिक वाली हाइट। तो जैसे कि ये जो राजस्थान में हाइट गिनते हैं, जैसे कि जोधपुर शो वगैरह में गिनते हैं, तो वो सर खुर छोड़ देते हैं, सुम। अच्छा, ये सूम छोड़ के और इसके ऊपर से यहाँ से गिनते हैं। क्योंकि इसमें भी एक लॉजिक है। कई लोग क्या करते हैं, पैरों की बनावट इतने बड़े पैर कर देते हैं सिर्फ हाइट शो करने के मारे। अच्छा। और उसमें घोड़े को बहुत तकलीफ होती है। शायद कुछ जूते वूते पहना देते हैं मेरे हिसाब से। नहीं, जूते तो सर आप उतरवा सकते हो जब हाइट गिनोगे तो। अच्छा। जैसे अभी इसके रबड़ के ना आजकल आने लगे हैं, खुरी टाइप, वो लॉक हो जाते हैं। अभी इंडिया में अपने कम ट्रेंड है, पर यूरोपियन कंट्रीज़ में उसको ईजीली अवेलेबल है, पर वो तो निकाल सकते हो आप। जब सुम का साइज है, नेल्स को जो कट करते हैं, तो पैर की आपने कई मंडियों में देखा होगा, पैर की बनतर ऐसे हो जाती है, बड़े पैर हो जाते हैं ऐसे, सुम चौड़े हो जाते हैं, हाइट में लंबा देते हैं। वो 1 इंच सुम में बढ़ा देते हैं तो घोड़ा ऊंचा लगने लग जाता है। पर उसके क्या है कि घोड़ों को जो पाँव की प्रॉब्लम है लैमिनेटस का, वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बिकॉज जो उसकी बोन है वो उसके ऊपर इफेक्ट करता है। तो घोड़ों की, जैसे कि मारवाड़ी घोड़ों की बोला जाता है कि 62 के करीब हाइट होती है ना? जो हाँ सर, जितना अभी हमने पढ़ा है, जितना हमने देखा है, जो रियल हाइट है वो तो 61 है एवरेज हाइट। तो और जैसे कि अभी तो 65-66 मिल जाते हैं। अब उसमें सर ठीक है, हर बंदा बोल देता है थैरो मिक्स है, बट मानता हूँ कि थैरो मिक्स होगा। मैं इसको कभी भी वो नहीं करता, डिनाई नहीं करता कि थैरो मिक्स नहीं होगा। बट थिंग है कि देखो आजकल हमारी डाइट, जो न्यूट्रिशन हम लोग दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका भी असर है। जो बच्चे, जैसे देखो जी, अभी जो बच्चा है हम उसको डे 1 से केयर कर रहे हैं। पहले क्या होता था कि जब तक बच्चा माँ का दूध पी रहा है वो पी रहा है, जो खाया। अभी हम क्या करते हैं कि 2 महीने 3 महीने के बच्चे को साथ में सप्लीमेंट शुरू कर लिया, विटामिन, प्रोटीन सब कुछ साथ में शुरू कर लिया। तो ये भी चीज़ कहीं ना कहीं जाकर बच्चे की ग्रोथ पे असर करेगा ना जी। तो जैसे मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि घोड़े को विटामिन वगैरह नहीं देना चाहिए, उसमें तो विटामिन कुछ ज़्यादा पहले से प्रोटीन वगैरह रहता है। नहीं ऐसा सर, हम देखो इसमें क्या है कि अब हर बंदे, जैसे अभी हम ह्यूमंस की बात करता हूँ, कई डॉक्टर्स को आप कंसल्ट करना, कई डॉक्टर तो बोलेंगे कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो मल्टीविटामिन लो साथ में,
और कोई डॉक्टर्स क्या बोलेंगे, अरे आप अभी 35 के हो, अगर आप अभी से मल्टीविटामिन खाना शुरू कर दोगे तो आपकी बॉडी जो फंक्शन कर रही है वो बंद कर देगी। अच्छा क्योंकि जो खुद के मल्टीविटामिन अपनी बॉडी हर चीज़ प्रोड्यूस करती है, तो अगर आप बाहर से सप्लीमेंट लेना शुरू कर दोगे तो आपकी बॉडी उस चीज़ के ऊपर काम करना बंद कर देगी। तो ये तो मतलब अगेन अभी ये तो एक मेडिकल टर्म है कि वो कैसे, उसके ऊपर मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि अगर अपन बाहर से देंगे तो उसकी अंदर से क्या जो उसके फंक्शन है वो स्टॉप करेगी कि नहीं करेगी। बट हम लोग तो साथ में देते हैं जी। हाँ, पर हर चीज़ की जो एक्सेस है दैट वो बुरी है। जैसे मेडिकल एक तो हो गया जी, आप मिनरल मिक्सचर दे रहे हो, आप विटामिन्स दे रहे हो, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। एक हो गया आप इंजेक्शन से लगा रहे हो जस्ट टू इंक्रीज द हाइट, जैसे हार्मोन्स की। अच्छा, हाइट बढ़ाने के लिए भी इंजेक्शन लगाया जाता है क्या? पर वो चीज़ हॉर्स की प्रैक्टिस में बहुत डेंजरस है, तो वो काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए किसी को भी। हाँ, अगर आप साथ में जैसे अभी घोड़ी है, अभी घोड़ी हमने जब मीटिंग करवानी है अभी, अब घोड़ी को मिनरल मिक्सचर हम हर रोज़ दे रहे हैं साथ में, बिकॉज दूध भी पिला रही है, बच्ची भी इसको खा रही है। तो घोड़ी अगर कल को फिर हीट नहीं निकालेगी तो फिर लंबा टाइम पड़ जाएगा। तो घोड़ी की डाइट अब जब फीडिंग में है तो हमें अलग रखना पड़ेगा। जैसे अभी मैं इसको कैल्शियम दे रहा हूँ, कैल्शियम दे रहे हो? बिल्कुल, साथ में हर रोज़ मैं 50 ml कैल्शियम ऐड। कौन सा कैल्शियम दे रहे हो आप? कैल्शियम सर कोई भी दे लो, इसमें कोई मेडिकल कंपनी की तो एडमेंट का मतलब नहीं है। हम तो वैसे काल शक्ति देते हैं, आप कोई भी दे लो जो आपको लगता है कि रीजनल है। जब तक ये दूध पिलाएगी तब तक देंगे, उसके बाद नहीं दोगे? उसके बाद नहीं देंगे। बच्चे को जब तक दूध पिलाएगी तब जब तक दूध पिला रही है, बिल्कुल तब तक देंगे। तो बच्चे को भी देते हो क्या नहीं, कैल्शियम? बच्चे तो सर माँ को दे दिया 10 साल, बच्चे हो गया दूध काम। द्वारा उसके भी चल दूध की जान जाए। अभी तक बच्चे को हमने कुछ भी एक्स्ट्रा फीड नहीं करा। उसका नहीं किया। 4 महीने के बाद मैं उसको जब अलग से देना शुरू करूँगा, अब तो अपनी माँ के साथ ही खा रही है। अच्छा, तो फिर ये जब ये दूध छोड़ देगा उसके बाद अलग से दोगे उसको? हाँ, उसके फिर भी उसकी डाइट होगी ऐसा है ना, जब बच्चे को दूध छुड़वाना होगा तो बच्चे को अभी मदर से बहुत कुछ मिल रहा है, तो वो उसको एकदम छूटेगा, तो हमें एक्स्ट्रा कुछ साथ में ऐड ऑन तो करना पड़ेगा। तो जैसे आप घोड़ी की मैटिंग कितने दिन में करवा देते हो, यानी कि जैसे कि उम्र वगैरह कितनी होती है, जब करानी चाहिए यानी कि? सर डिपेंड है, देखो जी, मैं अब इसमें जो हमारा, जैसे मेरे पास जो डॉक्टर साहब आते हैं जी, तो उनकी एडवाइस के साथ चलते हैं। डॉक्टर सुखदेव साहब आते हैं जी, तो उनके एडवाइस से चलते हैं। वैसे क्या होता है कि जो घोड़ी होती है 11 डे मीटिंग हो सकती है, यानी कि 11 दिन के बाद करवा सकते हैं? 11th डे, 10th डे, 11th डे, डिपेंड्स ऑन सीजन। सर्दियों में कई बार 13 दिन भी हो जाती है, गर्मियों में कई बार 9 दिन भी हो जाते हैं, बिकॉज इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं। तो जैसे मेरे पास एक काली घोड़ी है, वो अलवक्ष अपने जो आरपी गिलजी के पास है, उसके पास से प्रेग्नेंट है अभी 6 मंथ्स की। तो हमने 11 डे प्रेग्नेंट हो गई थी वो, ठीक है जी। अब जब इसको हमने चेक कराया तो डॉक्टर साहब बोले कि नहीं, इसका फॉलिकल रेडी नहीं है, तो इसको नहीं कराया। तो डिपेंड करता है कि अगर घोड़ी अंदर से चेक पास है तो 11 डे हो सकती है, पर ये कोई ट्रू प्रैक्टिस नहीं है। जैसे लोग करते हैं कि नहीं, हर घोड़ी ही 11 डे प्रेग्नेंट हो जाएगी, यानी चेक करवानी चाहिए मैं पहले? तो बोलता हूँ बिल्कुल जी, बिकॉज देखो आजकल घोड़े भी कॉस्टली हैं, फीस भी ज़्यादा है। फीस तो ज़्यादा है, पर वो 400 क्यों चांस अपना खराब कर रहे हो? कोई वो 400 रुपये का लालच मार जाता है ना। हाँ, नहीं देना चाहिए। अब अच्छे डॉक्टर तो हमारे तो डॉक्टर ये 200 रुपये ही लेते हैं। ही इज़ सो मतलब डिसेंट मैन, ही जस्ट चार्ज 200 फॉर ईच एनिमल, तो इससे ज़्यादा कभी चार्ज ही नहीं किया जी। अब अगर बंदा 200 देने से भी डर रहा है, और जिसके घर पे भगवान आता हो उसको तो बिल्कुल ही चेक करा के ही मिलानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मतलब हम देखो घोड़े का भी है, जो अच्छे घोड़े हैं उनको मेटिंग भी बहुत हो रही है। अगर घोड़ा हर रोज कवरिंग कर रहा है और हमारी घोड़ी हीट में भी नहीं है, हम तो भी जाकर उनको बोल रहे हैं लो जी 50,000 लो हमारे घोड़े पे छोड़ो, तो एक पैसा वेस्ट भी है और एक घोड़े का चांस वेस्ट भी है ना जी। ये सब चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी चाहिए। तो जैसे कि आपको पंजाब में अभी घोड़ों की जो फीस है वो 31 और 51 और 71, ये 3 सीरीज में चलती है, और वैसे मेरे को लगता है 1 लाख भी जल्द हो जाएगी, है ना? तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इतनी फीस यानी कि होना लाजमी है या नहीं है? सर एक चीज़ बोलता हूँ, अगर पर्सनली देखूंगा तो नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। हाँ, देखो तो आपको आपके हिसाब से बताना है, दूसरों के हिसाब से भी बताना भी तो नहीं होना चाहिए जी, ठीक है। पर अब देखो बाकी ये है कि हर चीज़, किसी चीज़ की लिमिट नहीं है। मेरे पास घोड़ा था जी, तो मैं कोई फीस नहीं थी, कुछ नहीं थी। शानदार का बच्चा था मेरे पास डायरेक्ट डिप्टी, ओके। मैं कोई फीस नहीं थी, जिसकी जो इच्छा है, कोई 100 भी दे गया, कोई 5,000 भी दे गया, किसी ने कुछ दिया भी नहीं। यानी कि आश्रम है जो डाल जाओ, नहीं, बस जो आपकी इच्छा है कुछ, क्योंकि दे जाओ। रीज़न क्या है ना, अच्छा घोड़ा है। देखो हर बंदा 50,000 नहीं दे सकता। सही बात है। 50,000 देखो, हम 50,000 की मोटरसाइकिल लेते तो लोन करवाना पड़ता है, तो हर बंदा नहीं दे सकता है। तो अगर हम लोग के पास, अगर भगवान ने कोई अच्छी चीज़ दे दी, क्योंकि मेरे पास देखो ब्लड लाइन का घोड़ा था, दोनों तरह से ब्लड लाइन था, अगर हम भी ऐसे 20,000 50,000 फीस रख लेंगे तो सर जो छोटे लेवल का किसान है वो कहाँ से तरक्की करेगा? वो नहीं कर पाएगा।
वो तो 70,000 में घोड़े नहीं ले लेगा एक और। अब लोग तो 70,000 की घोड़ियाँ लेते हैं। हाँ। मैं नहीं बोल रहा है कि बड़े जो काले कांटे देवराज है कि अब ये अगर ये लोग भी हर घोड़ी के ऊपर से छोड़ने लग जाएंगे तो सर घोड़ी खत्म हो जाएंगे वो तो, क्योंकि हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना। अब देखो 70,000 वाली घोड़ी अगर देवराज के पास जाके बंदा बोलेगा कि भैया मिला, तो कितनी घोड़ियाँ मीटिंग हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो अपने को भी पता है एक घोड़े की भी एक मीटिंग करने की लिमिट है। तो उसके हिसाब से मतलब ये कोई ऐसा प्रोसीजर बनना चाहिए कि सामने वाले आदमी को भी अच्छी घोड़ियों पे मीटिंग हो। अगर किसी के पास अच्छी घोड़ी है और वो उसके पास क्षमता नहीं है मिलाने की, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे घोड़े वाले को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। पर करते नहीं है ना कॉम्प्रोमाइज़। के पास बहुत अच्छी घोड़ी है, क्वालिटी है, पर ये बंदा फाइनेंशियली हमारे को फीस नहीं दे सकता, तो सर वहाँ पर एडजस्टमेंट होनी चाहिए। और जो बंदा दे सकता है उससे चाहे 1 लाख भी लो। सही बात। अगर कोई अच्छा बिजनेसमैन है यार, अगर हम लोग हैं, हम लोग खाना खाने जाते हैं अगर अपनी फैमिली के साथ, हम 5,000 रुपया होटल में उड़ाते हैं। पर एक किसान है जो बेचारा खाना खाने बाहर भूखा रह जाएगा और बोलेगा यार 2 केला लेके खा लो, पर उधर उसके पास अच्छी चीज़ है, तो हमें वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। ये मेरी ऐसा पर्सनल राय है। उससे बढ़ावा मिलेगा अच्छे जानवर का। हाँ, अच्छे जन का मिलेगा जी। और उसमें क्या है कि लोगों का इंटरेस्ट बना रहेगा। इंटरेस्ट। या फिर मैं तो कहता हूँ कि एजेंट रख लेने चाहिए और उनका यानी कि किस्त बनवा लेनी चाहिए महीने की, तो बेचारे किस्तों में देते रहे जो एक साथ नहीं दे पाए। अब रीज़न ये है कि जिसको देना होता है जी वो तो मिलाता है ना। जिसको अब हमें घोड़ा पसंद था, देखो जी हमें घोड़ा पसंद था तो हम मिला के लाए। सही है ना। पर उसमें क्या है कि जिस हर घोड़ी के ऊपर भी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, अभी अगर हर घोड़ी, अब पंजाब में कम से कम 10,000 घोड़ी है, अगर वो लोग बोलेंगे चलो भैया हम 20,000 कर देते हैं, तो मैं तो बोलता हूँ उनके घर में हर रोज 50 घोड़ी जाएंगी। नहीं, या तो फिर उनको ये देखना चाहिए कि ये भाई घोड़ी अगर किसी जरूरतमंद के पास अच्छी घोड़ियाँ, घोड़े वाले को, कोई भी घोड़े वाला है, ऐसा नहीं हम 3 घोड़ों का नाम ले रहे हैं, कोई भी घोड़े वाला है उसको वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। अगर किसी के पास अच्छी घोड़ी है और वो फाइनेंशियली बंदा स्ट्रांग नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं, ये कंडीशन है। क्योंकि सारे अच्छे घोड़े आपके पंजाब में ही है। हाँ, पंजाब में तो अब तो भगवान और भला करे, हम और आगे जाएगा पंजाब इस चीज़ों में, क्योंकि हमारे लोगों की एक चीज़ है, हम लोग पैसे लगा के खरीद सकते हैं पर हम पैसे उठा के घोड़ा बेच नहीं सकते। ये हमारे लोगों की एक खासियत है कि ये पैसा रख के उठा लाएंगे, पर अगर कोई इनके सामने पैसा रखेगा तो बेच नहीं सकते। ये बोले कोई बात नहीं भैया, हमारा तो दिल है, बस हम तो रखेंगे। रखेंगे। इसलिए अच्छे घोड़े सब पंजाब में ही है और अच्छे आए, हम तो बोलते हैं जी, और अच्छे घोड़े आए, सबको फायदा है। तो सर ये बच्चा अभी सेल के लिए है क्या? बच्चा जी अगर तो ये बच्ची है बिल्कुल, अगर तो कोई प्राइस अच्छा भरेगा जी तो दे देंगे। अच्छा। और इसका सर्टिफिकेशन, ब्रीडिंग का पूरा सर्टिफिकेट साथ में दूंगा जी। ओके। पूरी चीज़ रिटर्न में दूंगा, अगर कोई भी बंदे को चाहिए होगा तो पूरे उसमें सनी भाई के साइन भी अभी साइन करवा के लाऊंगा उनसे मैं, तो साइन करा के पूरा सब कुछ प्रॉपर साथ में देंगे। ओके सर।